हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। मैं आज आपको बताएंगे जो साइंस के क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में आए थे। 25 क्वेश्चन वो आपको आज हम दिखाते हैं। हमारा पेपर जो हुआ था वो 3 दिसंबर थर्ड शिफ्ट को हुआ था। वो सारे क्वेश्चन एक एक करके दिखाते हैं। चलो स्क्रीन पर चलते, बने रहिए लास्ट तक। तो आरआरबी ग्रुप डी साइंस के 25 क्वेश्चन बताएंगे जो हमारी शिफ्ट में आए थे। हमारा पेपर जो है 3 दिसंबर थर्ड शिफ्ट को हुआ था। 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट को हुआ था। वही जो हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन 25 आए थे वो आज हम आपको बताएंगे एक एक करके। बने रहिए लास्ट वीडियो तक। पहला क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइराइट विखंडन का क्या कारण होता है। तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमने केवल सही वाला आंसर ही चूज किया है। तो सही उसका आंसर था प्रत्येक कोशिका वृद्धि में सक्षम होती है, इसीलिए स्पाइरोगाइराइट का विखंडन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में था, बैल अकेले बछड़े को जन्म दे सकता है। तो ये तो असंभव है, क्योंकि बछड़े को जन्म जो है गाय देती है, ना कि बैल। और नेक्स्ट था, मुर्गी अकेले चूजे को जन्म दे सकता है। तो ये तो सही है, नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, ये तो सही है ना। मुर्गी अकेले चूजे को जन्म नहीं दे सकती, बल्कि मुर्गे की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें इसलिए पहला गलत था तथा दूसरा सही था। इसमें ऑप्शन ऐसे नहीं दिए थे, ऑप्शन ऐसे दिए थे 4 ऑप्शन कि फर्स्ट सही, सेकंड गलत, फर्स्ट सही या मतलब फर्स्ट गलत या सेकंड सही या दोनों गलत या फिर दोनों सही। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में था, दिखाते हैं। किसी विभाज्योतक ऊतक में ऑक्सिन हार्मोन उच्च सांद्रता में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर उसमें था शीर्षस्थ विभाज्योतक में। शीर्षस्थ जो पौधों की शीर्ष में पत्तियां वाला भाग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट था CH3, CHBr, CH2, CH2, CH3 का IUPAC नाम। IUPAC नाम आपने पढ़ा होगा कि जितने कार्बन होंगे उतना जो है उसके नामकरण उसी के हिसाब से होगा। जैसे इसमें कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 है। तो 5 कार्बन की संख्या होती है, उसे हम पेंट कहते हैं, ठीक है, पेंट। और इसमें Br लगा है तो 2 ब्रोमोपेंटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे में, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है। तो इसको जो है विस्थापन समय की ढाल जो है वो वेग को प्रदर्शित करती है। इसमें ये वाला राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में था, किसी व्यक्ति का भार 24 न्यूटन है, पृथ्वी पर 24 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना भार होगा। तो देखिए, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारा भार 1/6वां भाग हो जाता है। जैसे जैसे किसी का भार 24 न्यूटन है, तो इसका 24 और 1/6वां इसका निकालेंगे तो 6 चौक 24, तो हमारा 4 न्यूटन आ जाएगा। इसलिए हमारा 4 न्यूटन राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, जल में रहने वाले जंतु श्वसन में क्या लेते हैं। तो देखिए, जल में रहने वाले जंतु जो हैं जल में घुलित ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसको शुद्धिकरण करके तब हम ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है। अवायवीय श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। ये वाला राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में था, नेक्स्ट था, ऑडिटोरियम में धुन का क्या कारण होता है। ऑडिटोरियम आप जानते होंगे, जो स्टूडियो टाइप के बने होते हैं उसे ऑडिटोरियम कहते हैं। तो धुन का उसमें अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि कम हो जाती है। आप देखे होंगे स्टूडियो में जो धुन का जो है अवशोषण हो जाता है, प्रतिध्वनि कम हो जाती है, इसलिए अच्छी आवाज़ वाइस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिमाग में सोचने की क्षमता का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, दिमाग में अनेक न्यूरॉन्स पाई जाती, वो जो हमारे सोचने में मदद करती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर अनेक न्यूरॉन्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, नेक्स्ट था, XX क्रोमोसोम से क्या बनता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर था मादा या फीमेल। देखिए, अगर XX क्रोमोसोम है तो हमारा फीमेल बनेगा। अगर वहीं पर XY क्रोमोसोम है तो हमारा मेल बनेगा। ये तो सरल क्वेश्चन था। ये वाला एक क्वेश्चन भी आया था जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है,
कौन सा जैविक हानि नहीं है? तो इसमें जो है पर्यावरण की नमी जो है ये जैविक हानि नहीं है, ये तो भौतिक हानि है ना, ठीक है। और इसमें 3 ऑप्शन दिए थे कि कृंतकों को काटना, या मतलब चूहे से फसल को काटना, या कीटनाशक कीटों द्वारा फसलों को काटना, एक और था, तो इसे 3 ऑप्शन और दिए थे और एक ये चौथा दिया था पर्यावरण में नमी, तो ये वाला राइट आंसर हमारा था। नेक्स्ट है, पौधों के जड़ों के सिरों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो देखिए, पौधों के जड़ों के सिरों पर शीर्षस्थ ऊतक पाया जाता है, ये वाला राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में था, जब CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe मतलब लोहा का टुकड़ा डाला जाता है, तो Fe लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें हमारा कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसे इसको बनने पर एल्केन या फिर एल्केन बनता है, ठीक है, एल्केन। और इसका फार्मूला जो है ये देखो दिया, CnH2n +2। जी देखिए, अगर हम N की जगह हम 2 रखते हैं तो इसका फार्मूला ऐसे जगह, जैसे N की जगह 2 है तो C2, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और +2, तो यहाँ पर देखिए C2 और H6 हो जाएगा, H6। और इसका हम नामकरण जब हम करेंगे तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है? 2 कार्बन का एथ होता है, और एन जुड़ गया, एल्केन है ना, तो एथेन जुड़ जाएगा, ये हमारा एथेन हो जाएगा। इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन यही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में था, मानव नेत्रों में उम्र के साथ दृष्टि दोष की समंजन क्षमता कब कम हो जाती है? देखिए, जब हमारे उम्र के साथ मतलब दृष्टि दोष समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में था, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण, वायु जो होती है वो समांगी मिश्रण ऑप्शन में था, वो सही था। एक था मिट्टी तथा रेत, या फिर चीनी तथा जल, या एक कंकड़ तथा जल, तो हमारा वायु जो है समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें जो है बराबर मात्रा में सब घुल जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वृत्ताकार चुंबकीय लूप में तरंगे कैसी होती हैं? तो वृत्ताकार चुंबक जो होती है उसके बराबर जो तरंगे होती है वो समांतर रूप से बाहर जो है बराबर होती हैं, इसलिए हमारा बाहरी वृत्तीय रूप से समांतर राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे ये जो क्वेश्चन साइंस के हो गए। दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।